हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम पॉलिटिकल साइंस का एक नया टॉपिक है, राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में आज पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत में बहुत भाषाएं बहु सांस्कृतिक और बहुभाषी देश है भारत। तो भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य की जो है मांग होने लगी थी। तो उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो कुछ हद तक इसको अवॉइड भी किया गया। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है 22 दिसंबर 1953 को की गई। इसके 3 सदस्य थे, जिसमें फजल अली, इसको फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता था। तो उस समय न्यायाधीश फजल अली आयोग जो कि इसके अध्यक्ष रहे, और M.K. पाणिकर और H.N. कुंजरू इसके सदस्य रहे। तो उनको ये जिम्मा सौंपा गया कि आप जो है भारत का राज्य पुनर्गठन अपना करेंगे और भाषा के आधार पर। तो इस आयोग ने अपना जो कार्य शुरू किया, तो इन्होंने 22 सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इन्होंने भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में वर्गीकृत करने का अपना सुझाव प्रस्तुत किया। और इन्होंने ये इस बात का भी विरोध किया एक तरीके से कि भाई जो एक राज्य की केवल एक ही भाषा होगी, अर्थात भाषा एक राज्य की एक ही भाषा होगी, तो इसको इन्होंने नकार दिया। इस प्रकार से राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो कि अपनी रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की थी, तो उस समय सितंबर 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और उसी आधार पर जो है सबसे पहला जो भाषा के आधार पर राज्य बना था, आंध्र प्रदेश इसमें सबसे पहले बना था। उसके बाद अनेक राज्यों ने अपने भाषा के आधार पर भी अपने अलग राज्य बनाने की मांग शुरू कर दी। जैसे आपका हरियाणा 1966 में हरियाणा भी पंजाब से अलग होकर बना, पंजाबी भाषा को पंजाब में शामिल कर दिया, हरियाणा हिंदी भाषा वालों को हरियाणा में। फिर आपका गुजरात भी इस तरीके से रहा, जिसमें कि आपका गुजराती और आपका मराठी लोग भाषा बोलने वाले लोग थे, तो गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात कर दिया, और मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र कर दिया। इस प्रकार से अलग अलग भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो ये आप इसमें जो रहता है कि भाई राज्य के आधार पर पुनर्गठन किस आयोग के द्वारा किया गया था, तो फजल अली आयोग के द्वारा